हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज हमारे गर्मी छुट्टी का डे 2 या फिर पहले महीने का डे 2 यानी अप्रैल 2। और आज के दिन में थोड़ा क्रिएटिव होने वाला हूँ, थोड़ा अपना दिमाग चलाने वाला हूँ। आज मैं बनाने वाला हूँ एक पंचिंग बैग या फिर काइंड ऑफ ऐसे कुछ डमी जैसा चीज जिससे मैं नान चाक्स और बाकी सब चीजों को प्रैक्टिस कर सकूँ। और इसमें मैं थोड़ा अपना मैथमेटिक्स वाला दिमाग भी लगाया हूँ कि भैया इसको कैसे क्राफ्ट करना है। उसके लिए मैं आज जो कि है इसमें दो चार चीजें यूज करने वाला हूँ, जैसे कि एक पाइप और मिट्टी के सहारे से, और कुछ प्लास्टिक के बड़े वाले बॉटल्स भी हैं, है ना, जिससे हम इसको बनाएंगे। अब देखते हैं इसको कैसे बना सकता हूँ मैं। ऑल्दो ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, इससे पहले मैंने एक और ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने नान चाक्स जो मैंने अपने घर पे बनाए थे उसके बारे में बताया था, तो जाके आप लोग उसको भी देख सकते हो अगर नान चाक्स में इंटरेस्ट है तो। ओके, तो मेरा ये पूरा सेटअप कुछ इस तरीके का है। मतलब ये मेरे बोल सकते हो पंचिंग बैग या फिर जो भी डमी है ना उसका हेड, या फिर वो वाला पार्ट है जहाँ पे मैं चीज़ों को हिट करूंगा, या फिर है ना जो अपने बोल सकते हो मैं, क्योंकि ढेर सारी चीज़ें मेरे को सीखना है, जैसे कि टाइकोंडो में दो चार किक्स मारने तो आनी चाहिए, है ना। तो किक्स इस पे ही मार के, है ना, ऐसे करके मारने का प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसको बना रहा हूँ। और इसके लिए मैं ये वाला बॉटल बड़ा सा, ये शायद एक डिस्टिल वाटर का डब्बा था, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन मैं बड़ा वाला बॉटल ही बोल रहा हूँ। उसके अलावा मैं यूज़ करने वाला हूँ ये पर्दा वाला रॉड, है ना। ये बड़का सा एकदम, है ना, बोल दो ऑलमोस्ट अच्छे खासे हाइट का है, तो मैं बड़े आराम से इसमें केक और अपने नान चाक्स का प्रैक्टिस कर सकता हूँ। नीचे स्टेबल रखने के लिए मैंने एक पंखा का वो लिया है। ज़्यादातर मैं पार्ट्स इधर उधर से ही उठा लेता हूँ, जैसे कि पंखा का ये वाला हिस्सा, है ना, ये वायर्स को कवर करने के लिए रहता है ना, तो वो वाला हिस्सा। और उसके अलावा इसका बेस बनाने के लिए ऐसे भी अगर बात करूँ तो ये बहुत हद तक स्टेबल खड़ा हो जाता है अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो, है ना। और अगर इसको प्लेसमेंट का बात करूँ कि इसको मैं कैसे फिक्स करूँ, तो उसको भी दिखा देता हूँ मैं। ओके, तो मैंने कर दिया, एक मिनट चालू है ना। ओके, तो मैंने इसको कर दिया फिक्स। और ये फिक्स हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है ना। अगर थोड़ा सा दूर साइड से जाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऑलमोस्ट मेरे हाइट जितना ही है, मेरे हाइट से, हाँ ऑलमोस्ट मेरे हाइट जितना ही, मेरा थोड़ा सा 1-1.5 सेंटीमीटर ही कम होगा, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे हेड जितना ऊंचा है ये। उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ऑल दो मैं इसका हाइट को भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं उसके लिए भी काम कर रहा हूँ कि इसको मैं कैसे कम ज़्यादा करूँ, ठीक ना। मैं अपने साइज से पूरा एकदम अपना 5000 लेवल आईक्यू को यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए, तो बस मैं इसको ऐसे ही बनाने का देख रहा हूँ। ऑल दो इसके अलावा मैं एक जो चीज़ करूँगा, क्योंकि अभी ये जो कि है ना, अगर इसका जो बेस है, ठीक ना, देख सकते हो बेस है ना, तो ये बेस का क्या सीन है कि ये बेस बहुत ही डिस्टेबल है, ठीक ना। स्टेबल ही नहीं है, एकदम स्टेबिलिटी है ही नहीं, अनस्टेबल है बोल दो, डिस्टेबल भी नहीं, अनस्टेबल, एकदम स्टेबल ही नहीं है। तो उसको लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ कि एक तो जापानीज डॉल आती थी जिसको मैं देखा हूँ जापानीज मूवीज़ में और जापानीज एनिमे में। वैसे चाइना वाले भी एनिमे बनाते हैं, वैसे बात अलग है, लेकिन उसमें क्या रहता है ना, डॉल को ऐसे उंगली से धक्का दोगे ना तो वैसे उस साइड को पलटता है, पलट के ऐसे रिटर्न से खड़ा हो जाता है। तो मैं उस हिसाब से इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करने का देखूंगा, ठीक ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं सोच रहा हूँ करूँगा इस पूरे प्रोजेक्ट पे। और आज का डे 2 है और मैं बस इसको करने का देख रहा हूँ, है ना। एटलीस्ट मेरा एक दिन में कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी या फिर कुछ दिमाग से लाने वाला एक्टिविटी तो करूँ सोच के। अभी मैं आगे का चीज़ भी दिखा देता हूँ कि इसके अलावा मैं इसमें क्या यूज़ करूँगा। तो ये वाले जो है, एक और ये ऐसा डिस्टिल बॉटल का डब्बा था, तो ये वो है, इसको मैं ऊपर से काट दिया हूँ, उसका कटा वाला हिस्सा उस साइड पे है। वहाँ पे थोड़ा कोने पे रखा हुआ हूँ मैं, तो उसका कटा हुआ हिस्सा उस साइड है, ठीक ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसके ये जो मिट्टी जो मैं अंदर रखा हूँ ना, इसके साथ थोड़ा बहुत फाइबर यानी कि भूसा, या फिर मेरे पास वही बताया था ना मैं लास्ट वीडियो में, लास्ट व्लॉग में, कि लकड़ी का कटा हुआ सॉ डस्ट है, तो मैं उसके साथ मिक्स करके एक बेस बनाऊंगा, ठीक। उस बेस के साथ उसको मैं मतलब ना, इसको एटलीस्ट एक बैटर टाइप बना के ना इसके अंदर मैं उसको सेट करूंगा, ठीक ना। इतना मिट्टी भर के एटलीस्ट, ठीक ना। इससे क्या रहता है ना कि ऐसा गिरेगा, ठीक ना। अगर मान चलो इसको मैं हिट वगैरह करता हूँ, ठीक, नीचे साइड से बता रहा हूँ, तो जैपनीज डॉल जैसे बताया था ना मैंने, तो उस जैपनीज डॉल जैसे ये थोड़ा अपने उससे खिसकेगा, ठीक ना। और खिसकने के बाद वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा। थोड़ा बहुत फिजिक्स है इसमें, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास हल्का सा खिसकेगा, लेकिन इसका मास इतना ज़्यादा है कि वो वापस अपने एक्चुअल पोजीशन को बना लेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा फिजिक्स वाला है चीज़, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी, क्योंकि मैंने जापानीज डॉल को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया था कुछ एनिमेज में। मेरे को याद नहीं आ रहा किस एनिमे में, लेकिन मैंने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया था, तो मैं उसके उसी के कॉन्सेप्ट के साथ इसको बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा बनता है ना। मैं इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ले आता हूँ फट से। ओके, मैंने अपना सारा आइटम लिया है जो मेरे को चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास है फाइबर, जिसे शायद तक भूसा भी बोल सकते हो, है ना, गाय का चारा है ये बेसिकली। मैं इसको फाइबर की तरह यूज कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ फाइबर डाल देने के बाद में थोड़ा बहुत क्या बोल सकते हैं, इम्पैक्ट को
झेलने लायक बन जाएगा, है ना। क्योंकि जब मैं इसको, एक मिनट, थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है, ओके, टेस्ट। तो इम्पैक्ट को झेलने लायक बन जाएगा अगर जब भी मैं इसमें कोई हिट करूंगा या फिर कुछ भी होता है ना, तो एक जो फोर्स लग रहा है ना, तो फोर्स को थोड़ा वो कर लेगा, क्या बोल सकते हूँ, झेल लेगा, ठीक है ना। इंग्लिश का वर्ड, एक अच्छा वर्ड था, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, इसको झेल लेगा और झेल के एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा ग्राउंड में, अगर मेरा फिजिक्स ढंग से काम करे तो। वैसे मेरा फिजिक्स एवरेज ही है, एकदम ही कचड़ा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत फिजिक्स आता है उस हिसाब से, है ना। तो कोई ये मत बोलते रहना कि भाई तेरा फिजिक्स बहुत खराब है, कि ऐसा होता ही नहीं, भाई होता है, मैंने देखा है इस फिजिक्स को, तो ऐसा मत बोलना, ठीक ना, ईगो हट हो जाएगा मेरा। इसको सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं, है ना, पूरा इस मड को, बिकॉज ऑफ मेरे को एकदम प्लेन मड चाहिए, है ना। ये पीली मिट्टी बोलते हैं इसको, और इससे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का काम में होते हुए देखा हूँ, तो एकदम इसको मैं वो कर देता हूँ, एकदम मिट्टी मिट्टी से कर देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं आगे का प्रोसेस। सो इसको मैं क्रश करने के लिए पूरा इसको यूज कर रहा हूँ, है ना, बिकॉज ऑफ, क्या बोलते हैं, सिल बोलते हैं शायद तक, जो भी बोलते हैं, ग्राइंडर वाइंडर, तो इसमें इसको यूज कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ ये ऐसे ही पड़ा हुआ था और ये थोड़ा काम इजी भी कर देगा, है ना, थोड़ा भारी सा है करके। ओके, तो अब यहाँ तक का तो हो गया, है ना। अब हम इसमें थोड़ा फाइबर यानी भूसा सा ऐड करेंगे, थोड़ा इसके बीच में गड्ढा सा बना लेते हैं ना, थोड़ा मिस्त्री वाला काम कर लेते हैं। ओके, टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी ऐसा मिट्टी से ज्यादा खेला नहीं हूँ, तो मेरे को आइडिया नहीं कि कैसे काम करेगा, लेकिन देखते हैं क्या हो सकता है इससे, है ना। या फिर मुझे इसको पानी की डाल देने के बाद करना चाहिए था, आई डोंट नो, क्या बोलूं मैं। ओके, वैसे ऑल्दो बहुत फन है मिट्टी से खेलना। वैसे मैं छोटा था तो मम्मी मेरे को मिट्टी से ज्यादा खेलने नहीं देती थी, मेरे को मिट्टी से एलर्जी है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, ऑल्दो ज्यादा एकदम हो जाता है तो मैं एकदम बीमारी का वो हो सकता है, कोरोना वायरस हो जाता है मेरे को, बोल दो, है ना, वैसा सब हो जाता है, बहुत भयंकर टाइप का डस्ट एलर्जी है। वैसे थोड़ा मोड़ा ये मिट्टी, उतना मैं ज्यादा कांटेक्ट में अगर इसके रहूं तब मुझे कोई दिक्कत है, लेकिन कुछ देर में अगर फर्श से मैं ठीक कर मतलब कर लूं तो उतना मेरे को वो नहीं करता। वो भी मेरे को खाली वो ऐसे उड़ने वाली मिट्टी रहती है ना, ऐसे ऐसे वाला पार्टिकल मिट्टी, उससे एलर्जी है। बाकी जो मड है ना, जो ऐसे पानी से भींगा वाला, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो थोड़ा पानी डाल देते हैं हम लोग, काइंड ऑफ आटा जैसे। तो पहले मैं बैठने की कुछ ले आऊं भाई, ऐसे बैठे बैठे पैरों के बल बहुत दुख, पैर दर्द कर रहे हैं मेरे। चलो, बैठने का भी जुगाड़ हो गया है, अब इसमें थोड़ा हमने डाल दिया पानी, अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और आटा से गूंथने का ट्राई करेंगे। होप सो कि ये इनफ हो मिट्टी, क्या पता, है ना, मैं ज्यादा पानी डाल दिया और मिट्टी कम पड़ जाए, तब दिक्कत है। लेट्स सी इसे हम लोग कितना अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ऐसा सीमेंट जैसा काम कर लेना है तो बहुत बढ़िया है, इसे सीमेंट से मेरा पैसा भी बच गया, है ना। चाहता था तो सीमेंट से बना सकता था, लेकिन ना, हम सीमेंट यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ DIY का मतलब ही क्या रहता है भाई, क्या होता है वैसे DIY का मतलब। हो गया एक तो रेडी, बाकी मिट्टी को भी इकट्ठा कर लेते हैं। हल्का सा गोबर ऐसा लग रहा है, लेकिन चलो चलता है, बचपन से मैंने बहुत सारा ऐसा गोबर वाला गया तो देखे ही, हम लोग के घर में एक टाइम पे बहुत सारी गैया थी, 100 गैया एक बारी में हम लोग के घर पे रहता था, तो उतना कोई वो नहीं है।
मैं आटा गूंथ रहा हूँ जैसा मेरे को लग रहा है, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में, है ना। वो पर्टिकुलर मतलब ढंग से बाइंड हो जाता था, बाइंड नहीं होता है ना। तो सही है, ये भी फन एक्टिविटी है वैसे। ओके, एक और बन के रेडी। 2 किलो होना चाहिए, एटलीस्ट 1 किलो तो होना ही चाहिए ये। क्योंकि ये वाला कुछ ज्यादा ही गीला सा हो गया, लेकिन चलता है, इसको मैं जब बाकी के साथ मिक्स कर दूंगा तो बढ़िया रहेगा, है ना। इसको लेके आ जाए इधर को। और इसके बाद जरूर से नाखून काटने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे नाखून में मिट्टी घुस गया है। मेरे गंदे नाखून से खाना नहीं खाना चाहिए, दिक्कत देगा, है ना। पत्थरी हो जाएगा, पत्थरी पेट में वाला हिसाब हो जाएगा। ओके, ये बन के रेडी हो गया। इसमें थोड़ा और फाइबर डाल देता हूँ, जस्ट इन केस ये कम ना पड़े। ओके, ये भाई कटा ही नहीं है ढंग से। चलो जो भी है, बैड क्वालिटी ऑफ चारा, है ना, बैड क्वालिटी ऑफ फाइबर भी बोल सकते हैं। थोड़ा लास्ट टाइम के ज्यादा फाइन आए थे, इस बार ढंग से नहीं करते हैं पैरा। ओके, ये बन के तो हो गया रेडी। अब अपन उस बाकी आइटम्स को भी ले आते हैं असेंबल करने के लिए। ओके, बहुत मिट्टी मिट्टी हो गया। ओके, तो अब बारी इसको टोटल असेंबल करने का, और असेंबल करने के पहले इसको रिमूव कर देता हूँ ऊपर वाले पार्ट को, और फिर हम नीचे में उसमें मिट्टी सेट कर लेते हैं पट से। तो ये तो हो गया अलग। अब एक जो चीज है ना, मेरे को एकदम इसको सेंटर में प्लेस करना है, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे, इसको एकदम सेंटर में प्लेस करना है। सो आई थिंक सो ये सेंटर है। ओके, ये अब गिर रहा है यार, ये तो ऐसे क्यों हो रहा है भाई। ओके, ये सेंटर है, आई थिंक सो। एक मिनट सर, हल्का सा टिल्ट है उस इस साइड को, आगे वाले साइड को साइड वेज रखूं, हल्का सा टिल्ट है इस पे। बाप रे भाई, बहुत टाइट कर दिया मैं इसको। ओके, इसका साइड चेंज करके देखते हैं, क्या पता ढंग से हो जाए। बहुत सही तो नहीं है, लेकिन सही है थोड़ा बहुत। ओके, परफेक्ट। नहीं, अभी भी टेढ़ा है। मैंने इसको यहाँ से नीचे साइड से ना कट कर देता हूँ, एटलीस्ट यहाँ तक अगर कट कर दूंगा मैं यहाँ पे तो बढ़िया रहेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ तक कट करने पे थोड़ा मैनेजेबल इसको पॉस्चर आ जाएगा, और मेरे को उतना ही चाहिए। एटलीस्ट एकदम स्ट्रेट खड़ा हो तो फिर इसमें मैं बाकी का फिजिक्स अप्लाई कर सकूँ, इसको किस एंगल पे मेरे को सेट करना है। फिजिक्स बोलते मैथ्स बोलते, जो भी हो आपके हिसाब से। ओके, तो अब मैंने इसको काट लिया है, और काटा हुआ हिस्सा कहाँ गया भाई, पता नहीं। अच्छा, ये तो रहा। तो मैंने अभी बेसिकली इसमें से इतना हिस्सा देख सकते हो मैंने कट करके निकाल लिया है इस वाले पार्ट से। तो अब ये थोड़ा बैलेंस बनाएगा शायद तक, मेरे को ऐसा कंफर्म नहीं है वो इधर से बैलेंस बनाए या ना बनाए।
ओके, तो ये रहा हमारा रॉड और इसको एक बार जोड़ के देखते हैं कितना अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकता है। ओके, बढ़िया। अब थोड़ा इसमें ना पंचिंग वंचिंग सब कर सकते हैं, किक वगैरह, तो बढ़िया रहेगा। अब बारी है इसमें हम लोग इसमें मिट्टी ऐड करने का, बिकॉज ऑफ मिट्टी से इसके अंदर जान सा आ जाएगा, थोड़ा वेट सा आ जाएगा। तो ये अपने, अगर अभी की बात करूं तो इसको ऐसे ही रख दूं, तो अगर इसको मैं हल्का ऐसे करूं तो भी गिर जा रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए इसमें मिट्टी डाल रहे हैं, और मिट्टी डालने से इसमें थोड़ा वॉल्यूम, थोड़ा सा मास आ जाएगा। तो अपने, है ना, फिजिक्स का नियम, बड़ा मास छोटे मास, सॉरी, दो मासेस से एक दूसरे को खींचते हैं वाला, उस हिसाब से काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मैंने 12th और 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ा है उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो थोड़ा भी 19-20 हुआ तो मेरी गलती नहीं है, फिजिक्स की गलती है। सो लेके आते हैं मिट्टी, है ना। ओके, मैं इसके अंदर ये भी डालने वाला हूँ, ये पूरा सॉ डस्ट है, जो मैंने वुड वगैरह कट वगैरह किया था, मैं नानचक्स बनाते हो, तो ये पूरा वो है। तो मैं इसके अंदर पहले सॉ डस्ट से एक लेयर सा बना लूंगा, हाइड्रोफोबिक लेयर, जो भी हो, है ना। तो लेयर सा बना लूंगा जिससे इसको शायद तक चिपकने में आसानी हो, बिकॉज ऑफ मैंने ऐसा मिस्त्री लोग को करते हुए देखा, वो पहले हल्का सा सीमेंट डाल देते हैं, फिर उस पर गीला सीमेंट डालते हैं, सो कंक्रीट टाइप बन जाता है, तो है ना। डालते हैं पहले इसको थोड़ा सा। ओके, तो मैं इतना सा ही ले रहा हूँ, एटलीस्ट ये आई थिंक सो चिपकने लायक हो जाए। और तो मेरे को इससे भी ये वाले डस्ट से भी एलर्जी है, तो बस मेरे को कोई कल बुखार वगैरह ना हो जाए। बाकी तो बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। तो अब बारी है, 1 मिनट इसको वापस डाल दूं। ओके, तो मैंने जितना बच गया था उस डस्ट को वापस डाल दिया है। अब इसमें डाली बारी है इस मड को डालने का, लेकिन उससे पहले इसको हम प्लेस कर देते हैं बीचों बीच, एकदम सेंटर देख के, कि हम लोग का बिगड़े ना, क्योंकि ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है मेरे हिसाब से। ओके, थोड़ा ओके, बढ़िया। अबे यार ऐसा क्यों कर रहा है यार। बढ़िया, तो ये हमारा भी सेंटर मान के चल रहा हूँ। और सबसे पहले मैं इसे पूरा मड ये फिल कर दूं। आई थिंक सो मड कम पड़ जाएगा, तो मेरे को पूरा और लेके आना पड़ेगा। ओके, बहुत सही। अब इसमें थोड़ा वॉल्यूम है, अब थोड़ा कम हिल रहा है ना, स्टेबल है पहले से, लेकिन उतना भी नहीं जितना हमको चाहिए। इसका पोजीशन बहुत मैटर करता है, हल्का से इधर उधर गया तो फिर दिक्कत है। वैसे इसके अंदर सोचा था कि और पत्थर, 1 मिनट, और पत्थर वगैरह सब डाल दूं जिससे ये और अच्छा हो जाए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अब मेरे को नहीं लग रहा कि उतना जरूरत पड़ेगा, मड ही बहुत संभाल रहा है ना। और नीचे से मैं इसको हॉलो भी रखा हूँ अंदर से, कि थोड़ा, है ना, थोड़ा इसमें रहे चीजें, थोड़ा बहुत इसमें रहे, मतलब कुछ, है ना, कि थोड़ा लाइट वेट हो, थोड़ा हैवी हो, तो अपना वेट को काउंटर कर सके। इंसान भी तो यार 2 पैरों पे चलते हैं, और वो भी समहाउ उसको बैलेंसिंग में करते हैं, तो उस हिसाब से सोचो। ओके, बहुत सही। अब यार कपड़े में लग गया, शिट। यहाँ से एक उंगली, यहाँ से एक उंगली, फिर यहाँ से, फिर 1 मिनट। ओके, बढ़िया है, हर साइड से मेरा मेजरमेंट सही ही आ रहा है। एटलीस्ट मेरी ये उंगली जो है शायद तक 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। 5 सेंटीमीटर हर साइड से, यानी कि सेंटर में ही है, एज अ स्फेरिकल सरफेस, है ना। हर साइड से अगर मानूं सेंटर
अगर 5 सेंटीमीटर एक साइड से तो दूसरे साइड से भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए शायद तक। मैं उतना मैथ्स और फिजिक्स में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अपना दिमाग चला लेता हूँ। तो भाई कमेंट में गाली मत देते रहना कि सारे तेरे लगाए हुआ केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही गलत है, ठीक ना, देख लेना। ओके, ये तो हो गया इसका स्टेबिलिटी। लेकिन अब मेरे को एक चीज का जो टेंशन है ये है कि देखो ये है तो मिट्टी, मैं इसमें भले फाइबर ऐड किया तो ये टूटे ना। मेरे को ये चीज का एक डाउट है, तो मैं इसके लिए सीमेंट वगैरह भी यूज कर लेना चाहिए था मेरे को, लेकिन सीमेंट के लिए मेरे पास बजट नहीं है। और ये टोटली फ्री बन रहा है क्योंकि ये घर पे फेंकाया हुआ एक पाइप था, और पर्दे का पाइप था, पर्दे का रॉड, और नीचे भी जो आइटम सब एकदम बोल दो एकदम मैं फक्कार आदमी जैसी चीजें बनाता हूँ, है ना, स्क्रैप मटेरियल ही उठा के, एक बूंद भी अपना पैसा नहीं लगाता। हाँ, लास्ट टाइम नान चास बनाते वक्त मेरा 5 रुपए का फेविक्विक लग गया था, लेकिन वो मैटर नहीं करता है, 5 रुपए तो इन्वेस्ट कर ही सकता हूँ इसमें। सीमेंट तो ज्यादा महंगा ही आएगा, है ना, शायद तक 100-150 रुपए का आ जाए, मेरे को नहीं पता कितने का आता है, ठीक ना। तो मैं मिट्टी यूज कर रहा हूँ। ओके, बहुत स्टेबल तो लग रहा है, लेकिन अब मैं थोड़ा इसमें पानी ऐड करके इसको फ्लैट एक सरफेस बनाऊंगा, काइंड ऑफ साकुरा। जिन्हें नारुतो देखा उसको समझ में आ गया होगा ये मीम में क्या बोला, और जिन्होंने नहीं वो जाके देख लो, बहुत सही है, लेकिन अब बोरिंग लगता है। ओके, बढ़िया। अब बात ऐसा है कि जैसे मैंने इसको बनाया, मैं सोचा कि अभी कड़क धूप चल रही है, अप्रैल का टाइम है, तो तुरंत ही धूप हट गया है, एकदम बदली सा छा गया, एकदम शाम से रात का माहौल टाइप हो गया है। मैं जहाँ सोचा कि फट से सूख जाएगा धूप के चक्कर में, लेकिन नहीं, धूप ही हट गया, बढ़िया। ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया कि इसको एकदम स्ट्रेट रखूं, और अगर मैं थोड़ा सा एंगल नीचे करके देखूं तो ये हल्का से इस साइड को झुका हुआ है, तो ऐसे कर देते हैं और थोड़ा एंगल चेक करते हैं इसका। ओके, मैंने कुछ ज्यादा इस साइड को कर दिया, तो हल्का से इस साइड को, बस मेरे को उसको ऐसे छोड़ देना है कुछ घंटों तक। थोड़ा सा इसमें और फिनिशिंग टच कर देते हैं, फिर कुछ घंटों तक छोड़ देंगे इसको, और देखेंगे कितना टाइम लगता है इसको सूखने में। बिकॉज ऑफ ये मड है तो शायद तक 2 दिन से ज्यादा ना लगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सीमेंट का ओबे यार हल्का टेढ़ा हो गया, तो सीमेंट का यूज करके मैंने लास्ट टाइम बनाया था, और ये तो नहीं बोलूंगा कि वो एकदम ही खराब सा बना था। बस मतलब बेसिकली मैंने ये नहीं बनाया था, मैंने डम्बल काइंड ऑफ थिंग्स बनाए थे, पर सही ही था। 1-1.5 साल चले फिर टूट गए थे, वो भी कोरोना के टाइम पे बनाया था। अब तो 5 साल हुए कोरोना का हुए। अब बारिश में हम लोग थोड़ा ये सॉडस्ट को डाल देते हैं, बिकॉज ऑफ ये थोड़ा हेल्प करेगा, पाउडर है तो सूखने में जल्दी। वैसे इसके लिए मेरे को मड ही यूज करना चाहिए, एकदम सैंड, है ना, बिना गीला वाला मिट्टी। पर मैं सॉ डस्ट है तो सॉ डस्ट यूज कर रहा हूँ, कि क्या एक वो आता है। उसके अलावा मैं इसके ऊपर भूसा भी डाल दूंगा, विच मीन्स कि वो जल्दी ड्राई करेगा, कि भूसा मॉइस्चर सोख लेता है जहां तक मेरे को लगता है। मैंने सुना है कि भूसा या फिर गाय का चारा, या फिर इसको पैरा भी बोलते हैं, कूटी भी बोलते हैं, तो ये मॉइस्चर जल्दी सोखता है, मैंने सुना है। देखते हैं कितना ये बात करता है, तो उसको भी डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है।
मेरे को ना अभी थोड़ा सा ना उस साइड को गया हुआ दिख रहा है। मैं ना एक बार स्केल ला के ना नाप लेता हूँ, क्योंकि इसको सेंटर ही ना बीच में से काउंट करना है, तो इजीली हो जाएगा, है ना। ऐसे क्रॉस और ऐसे क्रॉस कर दूंगा तो ये जो बीच वाला हिस्सा है वो तो भाई सेंटर ही कहलाएगा। तो एक बार स्केल ले आऊं मैं। ओके, तो ये है मेरे पास नटराज का मेरा स्केल। कोई प्रमोशन नहीं है, ये बस मेरे को मिल गया था, मेरे बेंच में पड़ा हुआ तो मैंने ले लिया। इंडियन लॉ के हिसाब से अगर तुम्हारे बेंच में पड़ा है तो तुम ले सकते हो वाला हिसाब। तो यहाँ से अगर बात करूँ, इसको क्रॉस शेप में नापते हैं ना, तो यहाँ से मैं अगर नापूं तो 6.5 सेंटीमीटर आ रहे हैं, तो यहाँ से भी उतना ही आने चाहिए। ओके, यहाँ से ज्यादा है। ओके, अब 6.5 है, यहाँ 6.5, यहाँ से भी 6.5। वो ये ना कि मेरे को देखने के लिए ज्यादा टिल्ट लग रहा था, लेकिन उतना टिल्ट एक साइड पे नहीं है। अगर मैं थोड़ा अगर चेंजेस भी करूं, है ना, अगर इसे रैंडम एरिया से भी रीडिंग निकालूं इसका, ओके, यहाँ से ये थोड़ा बस 6.5, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। ओके, बढ़िया। कुछ जगहों से ये 6 सेंटीमीटर ले रहा है, कुछ जगह से 6.5 ले रहा है। तो हाँ, 19-20 है थोड़ा बहुत, है ना। बिकॉज अब ये पूरा पर्टिकुलर एक स्पेरिकल सरफेस, सॉरी, एकदम गोल सा नहीं। और तो इसको मैं थोड़ा रफली काटा हूँ तो कहीं से ये ज्यादा मुड़ा हुआ है। और प्लास्टिक बॉटल है यार, तो पूरा ढंग से वो ऐसे गोल शेप में नहीं है। ऐसे ऐसे करने पे भी गोल नहीं बन रहा मेरे से, तो तो सही। देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको सूखने में। और इसको मैं फिलहाल तो साइड में रख देता हूँ, बिकॉज ऑफ अब लग रहा है कि बारिश होएगा। वैसे तो हमेशा ऐसा लगता है गर्मी के टाइम में कि बारिश होगा, लेकिन बारिश जनरली होता नहीं है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इस पूरे आइटम को सूखने। और सूखने के बाद इसको जरूर से मैं टेस्ट करूंगा नान चाक के साथ, या फिर नान चाकू भी बोलते हैं कोई लोग। कमेंट में बता देना भाई कौन आदमी कैसे कैसे बोलता है। मैं तो उसको नान चाक से बोल देता हूँ, होगा। मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत है, बहुत, मैं खुद से एडमिट करता हूँ मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत है। तो अबे यार, ओके, ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा, है ना। थोड़ा सा इंच पिंच भी इधर नहीं हुआ, बस वो टच कर रहा मेरा हाथ। थोड़ा दूर हो लेता हूँ, वरना मेरा आधा घंटे का मेहनत वेस्ट हो जाएगा। सो मिलते हैं रिजल्ट के टाइम पे, या फिर बोल दो मिलते हैं 2 या 3 दिन के बाद।